इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या पिता बेटी को प्रॉपर्टी में हिस्सा देने से मना कर सकता है या नहीं। और इसी टॉपिक पे हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर विल बनी हुई है प्रॉपर्टी की विल क्या होती है। अगर माता पिता की प्रॉपर्टी बेटियों को अधिकार देती है तो विल के संबंध में क्या होगी या नहीं होगी। साथ ही साथ पिता द्वारा स्व अर्जित जो उन्होंने खुद से बनाई हुई संपत्ति है उस पर क्या बेटी अपना अधिकार रखेगी या नहीं रखेगी। साथ अगर बिना वसीयत लिखे पिता की मृत्यु हो जाती, वो नहीं रहते, तो क्या होगा। इंटेस्टेट मतलब जिस केस में विल नहीं बनाई जाती उस केस में बेटियों का क्या अधिकार रहेगा। अगर बेटी की शादी हो चुकी है तो क्या वो पिता की संपत्ति पर अधिकार रखेगी या नहीं रखेगी। अगर बेटी का जन्म 2005 से पहले हुआ है तो क्या स्थिति होगी, क्या उसे संपत्ति पर अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ये कहता क्या है संपत्ति से लेकर, और इससे जुड़ी भ्रांतियों के बारे में हम बात करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कानून में हुई उससे संबंधित बात करेंगे, और प्रॉपर्टी में बेटियों का अधिकार होगा इससे रिलेटेड कुछ खास बातें भी हम जानेंगे। तो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और मैं बताना चाहूँगा आपको कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ये काफ़ी ज़रूरी है। इसकी धारा 8 काफ़ी ज़रूरी है जिसमें अमेंडमेंट होता है, जिसमें बदलाव होता है, चेंज होता है 2005 में। और ये जो संशोधन है 2005 में अमेंडमेंट होता है, इसके पहले तक क्योंकि पति की सास ससुर की संपत्ति पे महिलाओं का अधिकार नहीं था, नहीं है। पिता की संपत्ति पर, मां की संपत्ति पर अधिकार नहीं था, लेकिन 2005 के बाद में है। बदलाव हुआ क्योंकि महिला को तब भी अधिकार नहीं, अब भी अधिकार नहीं, ये कैसा कानून। तो इस वजह से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में बदलाव किया गया, प्रावधानित किया गया। सितंबर 2005 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आता है और उसके बाद में महिलाओं को भी समान अधिकार पिता की संपत्ति पर देने की प्रशंसा की जाती है। अब इस अधिनियम के द्वारा माता पिता की प्रॉपर्टी पे महिला का समान अधिकार होगा। जैसे बेटों का अधिकार होता है वैसे बेटियों का अधिकार होगा 2005 के बाद। हालांकि इस कानून की कुछ खास बातें आपको ध्यान रखनी है, जिसमें पिता अपनी बेटी को अगर प्रॉपर्टी देने से मना कर देता है तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रॉपर्टी है वो दो तरीके से आपको समझनी पड़ेगी। जहां पर पिता ने विल बनाई है, वसीयत बनाई है, और जहां पर पिता ने वसीयत नहीं बनाई। देखो जीते जी जो है मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, मेरा राइट। मैं किसी को देना चाहूं नहीं देना चाहूं वो मेरा कंसर्न है, लेकिन मेरी डेथ के बाद उस प्रॉपर्टी का क्या होगा, तभी ये क्वेश्चन आता है कि बेटी मेरी संपत्ति पर अधिकार ले सकेगी या नहीं। ऐसा नहीं कि आपके पिता जीवित हैं, आपने केस फाइल कर दिया और आपने प्रॉपर्टी के लिए आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि क्या वसीयत बनी है या नहीं बनी है। दो स्थितियां आप समझे, इंटेस्टेट जहां पर वसीयत नहीं बनी है, ऐसी स्थिति में आप क्लेम कर सकोगे। अगर वसीयत बनी है तो वसीयत के हिसाब से संपत्ति का विभाजन होगा। वसीयत में मान लीजिए मेरे पास में 2 फ्लैट थे, मेरे 3 बच्चे हैं, 1 बेटी और 2 बेटे। ऐसी स्थिति में मैं एक काम करता हूं, अपने दोनों बेटों को एक एक फ्लैट दे देता हूं। बेटी का क्या, उसके पति से उसे कुछ नहीं मिल रहा, उसके घर वाले जो सास ससुर है उनसे कुछ नहीं मिल रहा, वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसकी शादी हो गई, और ऐसी स्थिति में वो जॉब भरण पोषण कैसे करेगी वो अपना। इसी को ध्यान रखकर कानून में चेंज हुआ, अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का सेक्शन 8 ये कहता है कि मिलेगा हक। लेकिन विल बनी हुई स्थिति और विल ना होने की स्थिति में, अगर पिता ने विल बना दी है, वसीयत बना दी है, तो दोनों बेटों को मेरे बराबर बराबर एक एक फ्लैट मिल जाएगा। लेकिन अगर मैंने कोई विल नहीं बनाई तो 2 फ्लैट के अब 2 नहीं 3 हिस्से होंगे, जिसमें मेरी बेटी भी बराबरी से 33.3% जो भी उस एसेट की वैल्यू है या वो उस एसेट का एक पार्ट है 33.3%, वो लेने की हकदार रहेगी। और ऐसी स्थिति जहां पर वो काम नहीं करती, जॉब नहीं करती, मेंटेनेंस नहीं मिल रहा, शादी के बाद उसके घर में अनबन है, उसको तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये शायद उसके लिए काफ़ी मददगार एक कानून है, जहां पर वो किसी और के ऊपर निर्भर ना रहे, कानून उसकी मदद करे, उसे कठिनाई का सामना ना करना पड़े और वो अपनी स्थिति में सुधार ला सके। तो ऐसी स्थिति में मदद करने के लिए 2005 में ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसमें संशोधन किया जाता है, और जिसमें बेटियां अपने माता पिता की संपत्ति
संपत्ति पर बराबरी से अधिकार रख सकेंगी और क्लेम कर सकेंगी। ध्यान केवल ये देना है कि वसीयत है या नहीं है। अगर वसीयत नहीं है तभी आप क्लेम कर सकोगे, या कि वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी आपको पूर्वजों वंशानुगत संपत्ति होनी चाहिए, वहां पे आप क्लेम करोगे, वहां पे आपका क्लेम है। लेकिन अगर वो संपत्ति वंशानुगत पूर्वजों की नहीं है, आपके फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, ऐसी स्थिति में विल यानी वसीयत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर वसीयत है तो वसीयत के हिसाब से संपत्ति का निर्धारण होगा, बंटवारा होगा पिता के या मां के ना रहने के बाद। और अगर वसीयत बनाई हुई नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप क्लेम कर सकोगे, आपका अधिकार उतना ही होगा जितना बेटों का है। तो सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। इसके पहले जो मैंने आपको बताया, विल होगी नहीं होगी, शादीशुदा 2005 अमेंडमेंट, इन सारे टॉपिक्स को अलग अलग वीडियो में हम कवर करेंगे, डिटेल में हम बात करेंगे, जिससे आपके जो टॉपिक है वो क्रिस्टल क्लियर, साफ सुथरे हो जाएं, आपको आसानी से समझ में आ जाए। आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगती सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को, लगातार आप जुड़े रहेंगे। साथ ही साथ नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा, अगर किसी कानूनी जानकारी के लिए करना चाहते हैं बात, आपकी परेशानी संबंधित करना चाहते हैं बात, डायरेक्टली हो जाएगी आपकी और मेरी बात। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।